एक गांव में राजू नाम का आदमी अपने ससुराल में घर दामाद बनकर रहता था। राजू कोई काम नहीं करता था। ससुराल में मनपसंद का खाना बनवा कर खाकर सिर्फ आराम किया करता था। उसके सास ससुर उसको खूब गाली देते थे, लेकिन इस पर उसका कोई असर ना होता था। उसका साला राम एक छोटी सी नौकरी करते हुए अपना परिवार चलाता था। उसने अपने जीजा जी से कई बार कहा कि वो कई काम कर लें, लेकिन उसके कानों में जू तक ना रिंगती थी। इसलिए बेचारे राम पर ही घर का सारा बोझ था। एक दिन राजू अपने पैरों को टेबल के ऊपर रखकर आराम से टीवी देख रहा था। वो अपनी बीवी रानी से, हाँ रानी, आज मेरा मटन बिरयानी खाने को दिल कर रहा है। तुम अपने भाई से कहो ना कि जब वो नौकरी से वापस आए तो वापसी पे मटन लेता आए। तब राजू की बीवी रानी, जी तुम्हें तो बिल्कुल ही शर्म नहीं आती। कोई यूं अपने ससुराल में घर दामाद बनकर नहीं बैठता। अगर घर दामाद बनकर रह रहे हो तो ठीक है, पर कम से कम कोई नौकरी तो कर लो। ये बहुत बुरी बात है कि तुम मेरे भाई की कमाई पर गुजारा कर रहे हो। इतने दिन ससुराल में रहना ही गलत बात है। हर बार इनसे फरमाइश करना ठीक नहीं है। तब राजू बोला, अरे रानी, तुम तो जानती हो ना कि मैं रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। अब सरकारी नौकरी से आरामदेह नौकरी और कौन सी होती है। जब तक मुझे दोबारा नौकरी, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती, मैं बस ऐसे ही पड़ा रहूंगा। तब रानी बोली, पता नहीं तुम्हें नौकरी मिलेगी कब, तुम नौकरी पर जाओगे कब, और कब हम अपने घर वापस लौटेंगे। तभी राम घर पर मटन के साथ आया। तब रानी, ए भैया, तुमने हमारी मटन वाली बातें सुन ली थी। तब राम, नहीं दीदी, जीजा जी ने मुझे मैसेज किया था कि आते हुए मटन ले आना, इसलिए मैं ले आया हूँ। तब रानी गुस्से से अपने पति की तरफ देखने लगी। बाद में मटन बिरयानी बनाया तो राजू अकेला ही पूरी मटन बिरयानी खा गया। उसने अपने सास ससुर और घर के दूसरे लोगों के लिए बिल्कुल कुछ ना छोड़ा। ये देखकर सबको राजू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। एक दिन रानी राजू से, अजी बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, पैसे दे दीजिए। तब राजू बोला, अरे भगवान, मैं कौन सा नौकरी करता हूँ कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम अपने भाई से क्यों नहीं मांग लेती, उसने कौन सा मना करना है। तभी रानी, अरे वो कहाँ से देगा, वो छोटी सी नौकरी करता है। इन पैसों से वो घर चला सकता है, आपके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भर सकता। इनसे नहीं होगा। मेरे माँ बाप उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। वो हमारे लिए जिंदगी भर कुंवारा तो नहीं रह सकता। तब रानी की माँ, सही बात है दामाद जी, वो अकेला बेचारा कब तक घर चलाता रहेगा। आपको भी कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। मैं परसों अपनी सहेली के घर शादी पे गई थी, तो उसने मुझसे पूछा, क्यों री, तुम्हारा दामाद अभी तक तुम्हारे घर में बैठा मुफ्त खाना खा रहा है। मैं तो वही शर्म से पानी पानी हो गई। तभी राजू बोला, अरे माँ जी, क्या आपने ये कहावत नहीं सुनी कि कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, लोग तो कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। हमें ये बातें सुनी अनसुनी कर देनी चाहिए। उसकी सास ने कहा, हाँ बेटा, सब तुम्हारी तरह बेशर्म होकर तो नहीं जी सकते। यूँ गुस्से में कहकर चली गई, लेकिन राजू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। राम बहुत दुखी होने लगा। एक दिन फिर राजू को मटन खाने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो घर वालों को कहेगा तो उसे गाली पड़ेगी। इसलिए वे जंगल में जाकर बकरी चुरा कर लाना चाहता था। इस तरह वो जंगल में गया। वहाँ राजू को एक बकरी दिखाई दी। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। वो बकरी आगे भागने लगी तो राजू उसके पीछे पीछे उस बकरी के पीछे भागने लगा। यूँ दौड़ते दौड़ते अचानक राजू का पैर एक पत्थर से टकराया। तब राजू धाड़ करके एक साधु के ऊपर गिरा। इस तरह उस साधु को चोट लग गई। उस साधु ने वहाँ पर एक बकरी को देखा। उसको सारी बात समझ में आ गई। तभी साधु राजू से, हे मूर्ख, वैसे तो तुम कुछ कमाते नहीं और बकरी चुरा कर मटन खाना चाहते हो। मैं तुम्हें शराप देता हूँ, आज से हर रात में तुम कुत्ते में बदल जाओगे। शरीर तुम्हारा कुत्ते का होगा और चेहरा तुम्हारा अपना होगा। इस तरह जब तुम कुत्ता बन जाओगे तो रात को तुम्हें खूब भूख लगेगी, लेकिन बाहर तुम आ नहीं सकोगे और भूख के मारे तड़पते रहोगे।
ये सुनकर राजू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो फौरन साधु के पैरों तले गिर गया। हाँ, आप मुझे मेहरबानी कर दें स्वामी जी, मुझे इस श्राप से मुक्त कर दें। कहकर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। तभी साधु, जब तुम खुद की कमाई करने लगोगे और अपने घर पर अपने कमाए हुए पैसे लेकर जाओगे तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। तब राजू वहाँ से चला गया। उस दिन रात को राजू कुत्ते में बदल गया। उसे जोर से भूख लगने लगी। वो धीरे धीरे चुपके से रसोई में गया। वहाँ पर पड़े चिकन और मटन खाने लगा। सुबह होते ही वो नौकरी की तलाश में जाने लगा। उसने नौकरी शुरू की और जो पैसे मिलते थे वो अपनी पत्नी को लाकर देने लगा। लेकिन रात होते ही वो दोबारा कुत्ते में बदल जाता और रसोई में पड़े खाने को खाने लगता। राजू की सास को थोड़ा सा शक होने लगा कि रात को कोई रसोई में आकर उनका खाना चुराता है, तो उसने ये बात जाकर अपने पति से कही। तब दोनों ने ये तय किया कि रात को वो चुपचाप निगरानी करेंगे। रात हुई, रसोई के अंदर से कोई आवाज़ आने लगी। दोनों सास ससुर चुपके से रसोई में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि कुत्ते का तन और इंसान का सर लेकर राजू वहाँ रसोई में चुपके चुपके खाना खा रहा था। ये देखकर दोनों हैरान रह गए। तब राजू ने जो कुछ भी हुआ सब बताया और ऐसा कहा कि डरने की कोई बात नहीं। तभी उसकी बीवी रानी और साला राम वहाँ पहुँचे। उन्हें देखकर राजू रोने लगा। तब वो इंसान के रूप में बदल गया। वो समझ गया कि अब वो श्राप से मुक्त हो गया है। रानी ये सब देखकर बहुत खुश हुई।